मुझे समझ आती है, हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट? दो आई कैन स्पीक पंजाबी एज वेल। तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसकी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं 10th एंड 12th वालों के, है ना? तो 10th वाले हाथ खड़ा करो जरा। ओह ग्रेट। 12th एंड 11th वालों आपको भी 11th वालों आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब मैं पढ़ा करता, मैं अभी भी स्टूडेंट ही समझो, तो क्या होता था कि मतलब जब हम पढ़ते हैं ना तो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेसेस आते हैं कि टीचर्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये बहुत सीरियस है, ये सीरियसली क्लास में फोकस नहीं करता, है ना? अब जब पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा होता है फिर टीचर्स आके साथ बोलते हैं ऐसे इंटेलिजेंट है लेकिन फोकस नहीं करता। फिर थोड़ा पेरेंट्स जब पढ़ा लिखा होता है तो फिर बोल देते हैं कि इसके फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती है जी। मेरी पिटाई इसीलिए हुआ करती थी कि मुझे बेसिक्स एंड फंडामेंटल नहीं पता होता था कि ये होते क्या है बेसिक एंड फंडामेंटल, ठीक है? आई एम ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल से बहुत अटैचमेंट रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्या होते हैं मेरे को नहीं पता, तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप सभी लोग 9th में और 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट forces is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. Inversely proportional to square of the distance. यही होता है। अब न्यूटन साहब ने बोला every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. कि हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इसका प्रोडक्ट ऑफ मास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। मेरे को ये पता लगा, मेरे को ना समोसे बड़े पसंद है, मैं हलवाई की दुकान पे चला गया और मुंह खोल के खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, भाई समोसा उड़ के मेरे मुंह में आएगा ही आएगा। वो कालू हलवाई था हमारा पटियाला में, वो मेरे को बार बार देख रहा, कहता क्या है? मैंने कहा जी एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। कहता किसने पढ़ाया? मैंने कहा फलाने टीचर ने पढ़ाया। अगले दिन मैं क्लास में चला गया, मैंने सर को बोला कि सर एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, और समोसा को आया नहीं। सभी लोग हंसने लग गए, मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मैंने बोला मुझे किसी की टेंशन ही नहीं है, मजाक उड़ाना हार्ड मैटर्स। चेक करते हैं चलता भी चल भी रहा है। यस सर। ऊपर काउंटर आ रहा है। यस सर यस। तो हुआ क्या भैया, मैंने सर को पूछा, सर बोलते ये तो हम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने कहा क्यों? कहते बस ये बड़े बड़े बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैंने कहा क्यों? खड़ा हो। यस सर। तुम्हारी दो आंखें हैं? यस सर। इसको आंख बोलते हैं? यस सर। इसको कान क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा सर मुझे तो आंसर चाहिए ना, मेरे क्वेश्चन का ये आंसर थोड़ी है। कितने लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके अंदर की बात को आंसर नहीं किया जाता? कितने लोगों को लगता है? झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा, कौवा किसी को नहीं काटता, होता है ना? थोड़ी हिम्मत दिखाओ ना, खड़ा करो, रेज हैंड। ये बात होता है ना? कितने बच्चे सोचते हैं कि यार अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में तो मेरे फ्रेंड क्या बोलेंगे, बड़ा हीरो बन रहा है, नंबर तो तेरे याद ही रहे और तेरे क्वेश्चन तो पूछ रहा है। कितने लोगों को लगेगा मैं यहाँ इंटरेक्शंस करने आया हूँ तो बोलेगा अच्छा वो जो पटियाला शिमला से बंदा आया था तो उसके आगे तो बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको गोली मारो, इस तरह के कैरेक्टर्स को। अपने अपने हिसाब से चलो आप। मेरे को नहीं आंसर मिला। मेरे को एज ए टीचर जब किसी बच्चे ने सेम क्वेश्चन पूछा
तो मैंने बोला यार F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी का वैल्यू है 6.6710 टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब ये क्या है? दिस इज 6.67 10 to 11, this is nearly equal to 0, this is nearly equal to 0। तो ये जो फोर्स है ये डे टू डे लाइफ में जो हम लोग मासेस हैं उसको नहीं लगता, लेकिन ये हेवनली बॉडीज को लगता है। मार्स, वीनस, मून का इफेक्ट रहता तभी टाइट जाते। कुछ समझ आया? समझ आया कुछ? यस सर। जो कैपिटल जी है उसका वैल्यू क्या है? नियरली इक्वल टू। तो इसलिए ये जो कैपिटल जी 6.6710 टू -11 ये जीरो के लगभग बराबर है, इसलिए ये किस पे ज्यादा इफेक्ट करेगा? हेवनली बॉडीज पे, प्लैनेट्स पे। हम लोगों के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता क्योंकि जी का वैल्यू नियरली। जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो जी का वैल्यू इफेक्ट करता है। जब हम लोग नहीं करते, सॉरी, जब हम लोग होते हैं तो जी का वैल्यू प्ले करता है। समझ आया? यस सर। अब मुझे फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? आप ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? कोई बताएगा? मैं बताऊं? मैंने पूछा कि व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं ना जी तो इक्वल आता है। इक्वल लगाने के लिए हम लोगों को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कितने लोग एग्री करते हैं? इसी तरह से +2 में भी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? ये तो +1 में भी पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मिलने आया हूं तो आपको लगा होगा कि कोई है आया है ना? तो क्या है? When I come and interact with you, the teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. किसी टीचर को के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो, that is called उसकी टीचिंग क्या है? अब टीचिंग of a teacher is equal to K times the time you spend with him. If K is greater than 0, teacher has got a knowledge. Sir, what is unit? Standard measurement of physical quantity. So what is physical quantity? Which can be expressed in terms of certain rules. Sir, what is charge? Charge is the property of the matter. Charge is a property which is associated with matter. So charge is not quantized. Charge is quantized. Matter is quantized. ठीक है ना? अब कुछ भी पूछो, any question? What is Snell's law? Sin I upon sin R equal to mu. है ना? बहुत कुछ पूछो, सर को आना चाहिए। तो K is greater than 0. If K is equal to 0, तो teacher will open the book, copy and paste. If K is less than 0, he doesn't know the subject. So constant of proportionality determines the strength of the relation. F is equal to mu into normal reaction. जितना mu होगा उतना coefficient of friction होगा उतना friction। कुछ समझ आया? Yes, इसको हम बेसिक्स बोलते हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं देता आप लोगों का, एक बात कहना चाहता हूँ छोटी सी, वो ये who is me, है ना? I'm Vipin Sharma, I'm a physics instructor or a teacher कह सकते हो, physics इतनी आती नहीं, and it's okay, thank you.